तो इससे ये साबित हो रहा है इस दोहे से कि नायिका ऐसी है जो अपने ससुराल पक्ष को जितना चाहती है, मतलब प्रियतम को जितना चाहती है, वैसे होना तो ये चाहिए कि प्रियतम को जितना चाहे, प्रियतम की माई भी उसको चाहे। माई ने तो पैदा किया है प्रियतम। आप प्रियतम से प्रेम करते हो और उसकी माँ से प्रेम नहीं करते हो तो गलत बात हुई। प्रियतम की बहन से भी। अरे यदि किसी को प्यार है ना, तो यदि प्रियतम, हाँ, यदि वास्तव में प्रेम है ना, तो देखो प्रियतम होता है ना, और ये इससे भी प्यार करेगी। समझ में आया? प्रियतमा इससे भी प्यार करेगी, इसको बहुत संभाल के ऐसे ऐसे नहीं छुएगी, अरे मेरे प्रियतम का है। यदि प्रेम वास्तव में सच्ची अनुभूति का है तो प्रियतम के जर्रे जर्रे के जुड़ाव से प्रियतमा प्यार करेगी, अन्यथा उसका प्यार स्वार्थी, एकांगी और दिखावे से ग्रस्त और केवल नोट आधारित प्रेम है, चाहे वो पत्नी का ही क्यों ना हो। अरे बिल्कुल लड़कियों, मॉरल शिक्षा देता हूं। जिसके जीवन में जाओ, पूरे परिवेश को आत्मसात करना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, क्योंकि वो तो पूरे समाज संस्कार का बंधन है ना। तो अब यहां पर क्या है कि वह तो प्रियतम को भी चाहती है, उस पक्ष को भी, और पापा का घर भी बहुत प्यारा लग रहा है, बीच की नायिका है। और जो नायिका अपने ससुराल और अपने पियर से बराबर प्रेम करती है, ऐसी नायिका को मध्य नायिका कहा जाता है। आप पूछेंगे नायिका भेद में कौन सी नायिका काम कर रही है? मध्य नायिका। ठीक है, जरा लिख लो, एक लाइन यहां भी लिख लो, पढ़ेंगे तब तो विश्लेषण कर ही लेंगे। लिख लो, यह मध्य नायिका है और पौराणिक ज्ञान दिखलाई दे रहा है, तो मध्य नायिका है। क्योंकि पूरा झुकाव माई ने भेज दिया है, सिखा के बेटी जा रही है, ससुरा तहस नहस कर देना, मैं हूं पीछे, मैं संभाल लूंगी। और फिर खटाक से घर टूट जाते हैं। आजकल घर टूटने का रीजन क्या है? बहुत ज्यादा, पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, अंतरदेशीय पत्र पोस्ट कार्ड चलते थे, कि बहू को बुरा लगा तो बहू ने अपने माँ के नाम पत्र लिखा, डब्बे में डाला, वो पहुंचने में 5-7 दिन लेता था, जब तक यहां सुलह हो गई। पति पत्नी के झगड़े में जब तक सुलह हो गई, पति पत्नी के झगड़े इतने लंबे थोड़ी चलते हैं, 4-5 दिन तक नहीं टिकता है। सुबह की लड़ाई शाम तक खत्म, या ज्यादा तगड़ी चल गई तो अगले दिन खत्म, है ना। और आजकल तो क्या है भाई, चिट्ठी पत्री तो नहीं है, मम्मी भाई तुम सु भी ऐसे बोल रहे हो, अरे मेरे सु ऐसे बोल रहे हो, अरे फोन ही आ गया कान का लगाते ही, संजू सोनी का आ गया फोन कान का लगाते ही। तो भाई लोगों, ये घर टूटने का बड़ा कारण है। बोले बहन तू ठहर में आया, और फिर वही चटक भटक। और आजकल तो सब में यूरिया खाद दौड़ रहा है खून में, सब्र किस में, ना इधर कम, ना घर आती, ना भराती, ना घर आती, और रिश्ता खटाक से टूट जाता है। कोर्ट तैयार बैठी है, वकीलों को, वकील तो यही चाहते हैं सारा घर जितना उजड़े, हमको उतना ही काम मिले, फिर वो लूट लेते हैं 50-60 हजार, 1 लाख वगैरह वगैरह। इसलिए इस दोहे से भी सीख लेने की जरूरत है। बिहारी केवल श्रृंगारी की नहीं है, बल्कि बिहारी इनडायरेक्टली बड़े अच्छे मैसेज भी देता है। ये बहुत अच्छा मैसेज है, पौराणिक ज्ञान है। आगे चलो। अच्छा, चूंकि दो भावों का मिलन है, सुख और दुख, तो यही तो भाव संधि है। पर टेंशन मत लेना, तुमसे ये भावों की संधि वंधि नहीं छटवाएंगे, है ना। ये कॉलेज लेक्चर का टॉपिक है, लेकिन 2-4 मैंने और बातें आपको बताई हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना।